अगर नाम बदलने वाले हैं तो ताजमहल का नाम बदल कर दिखाओ आप। वो भी तो मुगलों ने बनाया था। यहाँ का हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुगलों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। नहीं तो शुगर मिलों की आरसी काट दी जाएगी। जब तो किसान उनका स्वागत करता, भाई बहुत अच्छा काम करके गए। राजपूत जो राजा हुए वो भी मुगलों से लड़े, जाट हैं जाट भी मुगलों से लड़े, भाई गुज्जर भी मुगलों से लड़े। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2 दिवसीय पशु प्रदर्शनी और किसान मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लगातार चर्चा हो रही है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुजफ्फरनगर में आज भी मुगलों की निशानी बाकी है। मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए। मुजफ्फरनगर की यदि हम बात करें तो पूरे देश में किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। किसान वर्ग गिरिराज सिंह के इस बयान को किस प्रकार देख रहा है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी विपिन चौधरी जी, हिंदुस्तान 24 में आपका भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप किसानों की और जनता की आवाज़ को बेबाक तरीके से सच्चाई से दिखाने का काम करते हैं। मुजफ्फरनगर तो किसानों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं और कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में तो आज भी मुगलों की निशानी बाकी है, मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान को किसान वर्ग किस प्रकार से देख रहा है? देखिए विपिन जी, मुजफ्फरनगर के अंदर केंद्रीय मंत्री जी आए थे, किसानों को उम्मीद थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहा जाता है। राजधानी क्यों कहा जाता है? वहीं से बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को लड़ना सिखाया था। पश्चिम से ही जो मामला चला था, जब भी किसान आज टोपी लगा के जो है अधिकारियों से अपना काम कराना जानता है, तो ये वहीं से शुरुआत है। तो मुजफ्फरनगर तो पूरे देश के अंदर फेमस जगह है। और रही बात, समझ में ये नहीं आता कि केंद्रीय मंत्री जी मुजफ्फरनगर आए थे, वो ये कहते कि यहाँ भाई फसलें बर्बाद होगी गेहूँ का, इन्हें किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, एमएसपी लागू करी जाए। तीसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पश्चिम के अंदर गन्ना होता है। तो अगर मंत्री जी कहते कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में दिया जाएगा, नहीं तो शुगर मिलों की आरसी काट दी जाएगी, जब तो किसान उनका स्वागत करता, भाई बहुत अच्छा काम करके गए। लेकिन वो तो यहाँ आके पता नहीं दूसरा टॉपिक चेंज पकड़ लिया उन्होंने कहा जी मुजफ्फरनगर का नाम चेंज होगा, ये मुगलों का इसमें नाम आता है मुजफ्फर। आपने कहा भाई आप आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल भी मुगलों ने बनवाया था। तो ये उन्होंने मामला जो है कुछ अलग है। किसान को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसान को तो फ़ायदा जब है हमें एमएसपी लागू हो, गन्ने का भुगतान मिले और हमारी फसलें बर्बाद होगी उसका मुआवजा मिले। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से मुगलों का जिक्र आया है, तो मुगलों का इतिहास तो एनसीईआरटी की किताबों से भी हटा दिया गया है। अब बच्चे मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकते। तो मुगलों से आपको किसी प्रकार की कोई हमदर्दी है क्या? नहीं, मुगलों से हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब मुगलों का इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो जो हमारे राजपूत समाज, राजपूत जो राजा हुए वो भी मुगलों से लड़े, जाट हैं जाट भी मुगलों से लड़े, भाई गुज्जर भी मुगलों से लड़े। तो आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि जो हमारे पूर्वज हुए उन्होंने किसके साथ युद्ध करा, कैसे देश आज़ाद करा, मतलब क्या उनका क्या योगदान रहा। तो ये तो उनका इतिहास क्या, वो तो हमारा जो है राजपूतों का, जाटों का, गुजरों का, वो तो हमारा इतिहास खत्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में विपिन जी हमारे बच्चों को पता नहीं लगने का कि भाई जो हमारे राजा हुए उन्होंने मतलब किन से लड़ाई लड़ी, किन्हें भारत से खदेड़ने का काम करा। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। भाजपा सरकार तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा और उन्हें कोई काम नहीं है। किसान वर्ग में तो हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। हम तो एक साथ एक जगह बैठ के खाने वाले लोग हैं। हमें इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है किसान को कि भाई मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाओ। कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, तो मुजफ्फरनगर का अगर नाम बदल दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है? विपिन जी, जितने शहरों के नाम बदले उससे फायदा क्या हुआ? आम जनता को, किसान को, भारत की जनता को फायदा क्या हुआ? फायदा तो जब होगा अगर केंद्र सरकार किसान को भाई टाइम पे जो है इनका भुगतान करे, गेहूं की बिक्री सही करे, धानों की बिक्री सही करे, एमएसपी लागू करे, किसान वृद्धा पेंशन लागू कर दे 60 वर्ष के बाद 5,000 रुपये प्रति माह, तो जब तो फायदा होगा। अब नाम बदलने से क्या फायदा है? नाम बदलने से कोई हमारे बच्चों को रोजगार मिला?
या व्यापारियों को फायदा हो रहा है। इससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो खाली इनका स्टंट है। लोकसभा आने वाला चुनाव है, ये तो हमें आपस में लड़ाने का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ये जिस तरीके का बयान गिरिराज सिंह का आया है, तो आपको लगता है कि ये एक तीर फेंका गया है? बिल्कुल विपिन जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। हमारा किसान वर्ग तो इसकी निंदा करता है। जो केंद्रीय मंत्री आए उन्होंने अच्छा काम नहीं करा गया। यहाँ वो तो हमारे पश्चिम में, बल्कि एक मतलब हमारा जो आपस का भाईचारा है, अब ईद आओगा, ईद पे हम सब लोग उनके यहाँ जाते हैं, दीपावली पे वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यार है हिंदू मुस्लिमों के अंदर। लेकिन ये इस तरह का मामला करके भाई मुगलों का है, ये है वो है। वैसे जो हमारे यहाँ का भारत का जो मुस्लिम है वो भी मुगलों के खिलाफ है। हमें इनसे हमदर्दी कुछ नहीं है मुगलों से, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे कि भाई मुगलों को किसने भगाया। तो ये है, इसलिए किसान वर्ग इसकी निंदा करता है। नीरज जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि मुगलों को तो यहाँ का मुसलमान भी पसंद नहीं करता, आप भी मुगलों को पसंद नहीं करते, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है विपिन जी, जो केंद्रीय मंत्री आए थे वो यहाँ आके ये कहते हैं ना कि भाई आपकी बरसात की वजह से आपकी फसलें बर्बाद होगी, उसके मुआवजे की बात करते। मुआवजे की बात तो करी नहीं, गन्ना भुगतान की कोई बात नहीं करी, एमएसपी कोई बात नहीं करी, किसान वृद्धा पेंशन की कोई बात नहीं करी, और आगे ये और मतलब तालमेल मतलब ये घुमा दिया कि भाई इसका नाम बदला जाएगा। अगर नाम बदलने वाले हैं तो ताजमहल का नाम बदल कर दिखाओ आप, वो भी तो मुगलों ने बनाया था। हमारे यहाँ का हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुगलों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये जो आते हैं आके यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आया, आने के बाद वो बड़ी घोषणा करके जाता किसानों के बारे में। बल्कि इसका एक मंत्री है जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उसका भी एक बयान चल रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ओलावृष्टि से, बारिश से किसान को कोई नुकसान नहीं है। अब क्या किया जाए बताओ। जो इनका केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहा, हमारी तो 50% फसल बिल्कुल बर्बाद होगी, ये इस बारे में उन्होंने कोई भी एक भी मतलब यहाँ पे नहीं बोलने में जो बोलना चाहिए था। और विपिन जी वो तो इधर उधर की आके बात करते हैं कि भाई इसका नाम बदल दिया जाए। नाम बदलने से किसान वर्ग को, जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।